नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अगले 3 साल में भारत बनेगी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। XLRI जमशेदपुर के समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जनता के हक और अधिकार को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, तेजी से रोजगार देंगे। झारखंड विधानसभा का सत्र कल से होगा शुरू। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की आज अलग अलग बैठक। राज्य में उच्च जोखिम वाले 7 जिलों में आज चलेगा पोलियो प्रतिरक्षण अभियान। और मौसम विभाग ने आज और कल रांची, पलामू समेत राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश का जताया पूर्वानुमान, गिरेगा पारा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अगले 3 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। श्री प्रधान XLRI जमशेदपुर के होम कमिंग 2024 के उद्घाटन सह प्लैटिनम जुबली समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति के इस दौर में भारत के विश्वगुरु बनने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक एक मेगा पावर हाउस बनाना है। हमें भारत को 2047 तक एक मेगा पावर हाउस बनाना है। ग्लोबल ड्राइविंग फोर्स, ड्राइवर सीट हमारे पास रखना है। हमारी अनेक प्रकार की जिंदगी में हमारे संस्कार ये हो, हम इस समाज के रूल को अपने कैरियर में, अपने पुरुषार्थ के कारण, वो एल्यूमिनी हो या आज की नई विद्यार्थी हो, हमें औद्योगिक क्रांति 4.0 की जमाने में भारत इज डेस्टाइन्ड टू बी अ ग्लोबल लीडर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार जनता के हक और अधिकार को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंची पोषण सखी दीदियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। पिछले कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा पोषण सखी के पुनर्बहाल के निर्णय पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति पोषण सखी दीदियों ने आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर श्री सोरेन ने तेजी से रोजगार देने का संकल्प दोहराया। रोजगार, नौकरियां, सभी चीजें बहुत तेजी से अब आप लोगों के बीच में पहुंचेगा। और मैंने पहले भी और कई बार इस बात को कहा है कि ये सरकार रांची से चलने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार हमारे झारखंड के गांव, देहात, सुदूर क्षेत्रों से चलने वाली ये सरकार है। झारखंड विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा। 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले सत्र को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इधर सत्र को लेकर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की अलग अलग बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास में इंडी गठबंधन के विधायकों की दोपहर बाद बैठक होगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में होगी। इन बैठकों में सत्र को लेकर नीति बनाई जाएगी। सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 10 दिसंबर को स्पीकर का चयन किया जाएगा और 11 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वाद विवाद, सरकार का उत्तर और विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आजसू पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम की आज समीक्षा करेगी। रांची के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्यों और विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान चुनाव परिणाम से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 दिसंबर को नई दिल्ली में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को सम्मानित करेंगी। वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 45 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है। ये पुरस्कार पंचायत स्तरीय शासन और सामुदायिक विकास में उपलब्धियों की एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता में 1.94 लाख ग्राम पंचायतों ने भाग लिया है।
42 पुरस्कार विजेता पंचायतों में से 42% पंचायतें महिलाओं के नेतृत्व वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तपेदिक से अधिक प्रभावित जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ 100 दिन के विशेष अभियान की शुरुआत से तपेदिक के खिलाफ देश की लड़ाई और मजबूत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि देश में रोगियों को दोगुनी सहायता, जन भागीदारी, नई दवाओं, प्रौद्योगिकी के उपयोग और बेहतर नैदानिकी उपकरणों के साथ बहुआयामी तरीके से तपेदिक बीमारी से लड़ रहा है। उन्होंने सभी से मिलकर टीबी को खत्म करने में अपना योगदान देने की अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि टीबी यानी तपेदिक मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। श्री नड्डा ने हरियाणा के पंचकुला में एक 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत करने के बाद कहा कि वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने में यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा। एंड टीबी समिट जो 2018 में किया गया, उसमें हम लोगों ने एलिमिनेशन को 2025 साल रखा गया। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तत्परता के साथ इस एंड टीबी के प्रोग्राम को लड़ाई लड़ी। टीबी मुक्त भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पहले उसको हम पूरा करेंगे। पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने के लिए उच्च जोखिम वाले राज्य के 7 जिलों में आज से पोलियो प्रतिरक्षण अभियान चलाया जाएगा। इन जिलों में बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज शामिल है। 8 से 10 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के नए भवन के बर्न वार्ड और बच्चों के एनआईसीयू, आईसीयू सहित अन्य जगहों को सेंसर युक्त आधुनिक फायर सिस्टम से लैस कर दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। एमजीएम अस्पताल की नई बिल्डिंग के बर्न वार्ड एवं बच्चों के एनआईसीयू, आईसीयू, ऑर्थो, सर्जरी, गायनिक, ओटी सहित अन्य जगहों को आधुनिक फायर सिस्टम से लैस कर दिया गया है। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर शिखा रानी ने कहा कि किसी भी कारण से अस्पताल में आग लगे उसे मिनटों में काबू में लाया जा सकेगा, क्योंकि आधुनिक फायर सिस्टम के तहत इन अस्पताल के लगभग सभी ओटी, बच्चा वार्ड, बच्चा इमरजेंसी, बर्न वार्ड सहित अन्य जगहों पर सेंसर युक्त फायर सिस्टम लगाया गया है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। मौसम विभाग ने रांची, पलामू समेत राज्य के कई जिलों में आज और कल हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण ही कई जिलों में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर लेते हुए 8 और 9 तारीख में थोड़ी सी बारिश आपको देखने को मिलेगी, जिससे दिन का जो तापमान है झारखंड का उसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी और जो न्यूनतम तापमान है उसमें 2 से 4 डिग्री की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो धान की फसल है अगर खेतों में है तो उसको सुरक्षित स्थान पर संग्रह कर ले या उसको ढकने की उचित व्यवस्था कर ले। शेष जो टेम्परेचर का वेरिएशन है उससे बच्चों बुजुर्गों को थोड़ा सा तबीयत खराब होने वाली शिकायत ये सब रह सकती है, तो आप यथासंभव बचने की उपाय करें। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने विधानसभा सत्र की तैयारी और पूजा सिंघल को जमानत मिलने की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, 28 महीने बाद पूजा सिंघल को मिली जमानत, जेल से बाहर निकली। दैनिक भास्कर ने लिखा है, आज से 2 दिन रांची में होगी बारिश। हिंदुस्तान लिखता है, विधानसभा का विशेष सत्र कल से विधायक लेंगे शपथ। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 2.5 वर्ष बाद जेल से बाहर निकली पूजा सिंघल। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रक्षा राज्य मंत्री से रंगदारी मांगने की जांच करने पहुंची दिल्ली पुलिस की खबर को प्रमुखता से जगह दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने पोषण सखियों से मुलाकात की खबर को प्रमुखता से छापा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अगले 3 साल में भारत बनेगी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। XLRI जमशेदपुर के समारोह में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जनता के हक और अधिकार को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, तेजी से देंगे रोजगार। झारखंड विधानसभा का सत्र कल से होगा शुरू। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की आज अलग अलग बैठक। राज्य में उच्च जोखिम वाले 7 जिलों में आज चलेगा पोलियो प्रतिरक्षण अभियान। और मौसम विभाग ने आज और कल रांची, पलामू समेत राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश का जताया पूर्वानुमान, गिरेगा पारा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।